हाँ तो दोस्तों, रेड टेप के क्वार्टर 2 के नंबर्स आ चुके हैं और मार्केट ने उसे काफी ज्यादा नेगेटिव वे में लिया है। और भी हम यहाँ पे पहले रिजल्ट को अनाउंस करेंगे, फिर उसके बाद में हम हमारा व्यू बताएंगे कि यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टेड हो तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए क्वार्टरली बेसिस पे अराउंड 17% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे गिरता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 324 करोड़ पे। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर हमें 40% से गिरता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 27 करोड़ पे। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 324 करोड़ लिखा हुआ है, लेकिन रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट थोड़ा वो मिक्सअप हो गया है। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की हमें ये क्वार्टर की अराउंड 27 करोड़ के लगभग की नजर आती है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे ये तो बहुत ही बैड परफॉर्मेंस हमें क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे नजर आता है, लेकिन एक चीज आपको समझनी चाहिए कि जो पिछला क्वार्टर था वो एक समर वेकेशन वाला क्वार्टर हमें यहाँ पे नजर आता है और यहाँ पर अगर आप देखोगे एक जुलाई से सितंबर वाला क्वार्टर में यहाँ पे नजर आता है। यहाँ पे नॉर्मली इतने ज्यादा फेस्टिवल्स नहीं होते। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे इसी क्वार्टर के अंदर में यहाँ पे राखी आती हुई नजर आती है, लेकिन देखिए राखी के ऊपर आप जाके जूते नहीं खरीदते। उसके अलावा अगर आप देखोगे गणेश चतुर्थी में आती हुई नजर आती है, गणेश चतुर्थी में कोई जाके जूते वगैरह नहीं खरीदता। लेकिन अगर हम अभी देखेंगे, अभी हमें फेस्टिवल सीजन यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे दिवाली हमें यहाँ पे नजर आती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अभी बहुत ज्यादा हमें वेडिंग से भी आती हुई नजर आ रही है, काफी ज्यादा पार्टीज भी हमें ये क्वार्टर्स के अंदर होती हुई नजर आती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये क्वार्टर के अंदर कंपनी कैसे परफॉर्म करती है ये देखना काफी ज्यादा यहाँ पे जरूरी रहेगा। और मेरे ख्याल से ये जो क्वार्टरली बेसिस के जो नंबर्स है ये इसको अगर हम क्वार्टरली बेसिस पे कंपेयर नहीं कर सकते, यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से मेरे ख्याल से यहाँ पे कंपेरिजन होना चाहिए। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे लगभग 5% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें बढ़ता हुआ नजर आया है और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी हमें यहाँ पे 5% से बढ़ती हुई नजर आई है। लेकिन देखिए अगर हम कंपनी के फॉरवर्ड पी की अगर हम बात करेंगे, लगभग 50 के फॉरवर्ड पी पे ये स्टॉक हमें भी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके हिसाब से अगर लगभग कंपनी 5% से अगर ये कंपनी ग्रो कर रही है तो कहीं नहीं, अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशन यहाँ पे काफी ज्यादा महंगा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये मार्केट काफी ज्यादा नेगेटिव वे में हमें लेता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम बाकी फुटवेयर कंपनीज की अगर हम बात करेंगे, अभी अगर आप देखोगे मेट्रो ब्रांड के भी नंबर्स आए थे, रिलैक्सो के भी नंबर आए थे, कल बाटा के भी नंबर्स आए थे। अगर हम ये बाकी 3 फुटवेयर कंपनीज की अगर हम बात करेंगे तो इनके नंबर्स भी इतने अच्छे में यहाँ पे नजर नहीं आए। तो ये क्लियरली इंडिकेशन दे रहा है कि पूरा यहाँ पे फुटवेयर कंपनीज के नाम में भी स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो पर्टिकुलरली ये वाला जो क्वार्टर रहने वाला है अक्टूबर से लेकर दिसंबर वाला, तो यहाँ पे ये कंपनी कैसे परफॉर्म करती है मेरे ख्याल से काफी ज्यादा देखना जरूरी रहेगा। लेकिन देखिए अगर आपको एज अ होल अगर लगता है कि फुटवेयर कंपनी यहाँ से आने वाले टाइम पे अच्छा परफॉर्म करने वाली है, तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि बाकी 3 कंपनीज के कंपेरिजन में अगर हम देखेंगे तो रेड टेप मेरे ख्याल से यहाँ पर मेरा व्यू रहेगा। क्योंकि देखिए अगर हम बाकी कंपनीज की अगर हम बात करेंगे लगभग 90-100 के पी रेशियोज पे हमें वो कंपनी ट्रेड होती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर अगर हम रेड टेप की अगर बात करेंगे ये लगभग 50 के पी रेशियो पे हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो उनके कंपैरिजन में वैल्यूएशन हमें अंडर कंट्रोल नजर आता है और यहाँ पर इनके पास में अपॉर्चुनिटीज काफी बड़ी है। अभी अगर हम मार्केट शेयर की अगर हम बात करेंगे, हार्डली यहाँ पे कंपनी का 1 से 2% के लगभग का मार्केट शेयर हमें कंपनी का नजर आता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए इनके पास में अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका थोड़ा रिस्क एपेटाइट हाई है तो मेरे ख्याल से आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। और क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा मार्केट में जब स्मॉल कैप्स होते हैं तो वहाँ पे काफी ज्यादा फॉल हमें देखने को मिलता है, या फिर जब ऑपरेटर होता है उसके पास में काफी अच्छे खासे शेयर पड़े हुए होते हैं तो वो ये देखता है कि काफी ज्यादा यहाँ पे पब्लिक को पैनिक करके सारे पब्लिक के शेयर बेच के फिर वो नीचे की रेट में शेयर्स को खरीद के फिर ऊपर चढ़ाने की कोशिश उनकी तरफ से रहती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए मेरे ख्याल से अगर आपका लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको 3 से 4 साल का अगर आपका व्यू है, क्योंकि अगर आप देखोगे अभी इंटरेस्ट रेट भी हमें हाई नजर आ रहा है, लोगों के पास में इतना ज्यादा पैसे नहीं बचे रहे हैं। अभी लोगों की अगर हम अधिकतर पैसे की अगर हम बात करेंगे तो ईएमआई में भी लोगों का भी पैसा में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए अब धीरे धीरे आने वाले टाइम पे जब रेट कट हमें होता हुआ नजर आएगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो वहां पे कहीं ना कहीं हमें स्पेंडिंग बढ़ती हुई नजर आएगी। उसके बाद में फिर भी ये जो फुटवेयर वाली कंपनीज है हमें चलती हुई नजर आ सकती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अभी एक बार के लिए कंपनी का जो नंबर आया है, अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है यानी अगर आपको 1-2 महीने का व्यू अगर आपका है तो मेरे ख्याल से आपको ये स्टॉक सताएगा या फिर यहाँ पे रिकवरी इतनी ज्यादा नहीं आने वाली है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कॉशियस रहना चाहिए। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो मेरे ख्याल से अगर यहाँ से 15-20% स्टॉक गिरता है तो वहां पर भी आप मेरे ख्याल से एक्यूमुलेट कर सकते हो। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि रेड टेप के क्वार्टर 2 के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।